खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के चमत्कारिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत व विश्व में काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ फागुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादश यानी 12 को विशाल मेला लगता है और कई लाखों में यहाँ श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको खाटू श्याम जी के बारे में बताएंगे कि क्यों उनकी इतनी मान्यता है कलयुग में, क्यों उन्हें श्याम जी कहा जाता है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कैसे पहुँचा जाए, खाटू श्याम जी के दरबार में पहुँचकर क्या क्या करा जाए, कहाँ रुका जाए और कब दर्शन करना उचित है, कितना खर्चा आएगा, क्या बजट होगा पूरे ट्रिप का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हैं पॉकेट ट्रैवलर चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं सबसे बजट में की गई ट्रिप्स और जगह विशेष के हिडन जेम्स की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये जानकर कि खाटू श्याम जी की इतनी मान्यता क्यों है। दरअसल श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। इनका ये नाम इनके घुंघराले बाल होने के कारण पड़ा था। बर्बरीक अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही बर्बरीक बहुत ही ज्यादा वीर और महान थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ और श्री कृष्ण जी से सीखी थी। नव दुर्गा की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे वरदान के रूप में। इस प्रकार उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत का युद्ध जब कौरवों और पांडवों के बीच में तय हो गया था, तब बर्बरीक ने भी उस युद्ध में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। तो रणभूमि में जाने से पहले वो अपनी माँ के पास आशीर्वाद करने पहुंचे। तब उन्होंने अपनी माँ को वचन देते हुए कहा कि वो युद्ध उनकी तरफ से लड़ेंगे जो निर्बल होंगे या जो हार रहे होंगे। इसके बाद वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही ये बात श्री कृष्ण जी को पता चली, वो विचलित हो गए, क्योंकि सर्वव्यापी श्री कृष्ण जी को बर्बरीक जी की शक्तियों का आभास था और उन्हें ये पता था कि अगर वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो फिर पांडवों को हार से कोई नहीं बचा सकता। तो उन्होंने इस विपदा में एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक जी के सामने जाकर प्रकट हुए और उनका उपहास उड़ाने लगे कि वे सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद वो बाण वापस तुणीर में आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग किया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं। ये जानकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि वे एक तीर से इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेग कर दिखाएं, और उन्होंने उस वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने टूणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करके बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेग देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने कहा कि मैं अपनी माँ को वचन देकर के आया हूँ कि जो निर्बल होगा और जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अडिग नहीं हो सकते थे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली।
श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत करा। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया गया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध का जायजा लिया। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश को यहाँ पर एक अजूब मेला लगता है। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि तुम कलयुग में श्याम के नाम से जाने जाओगे और उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। और कहा कि जैसे जैसे कलयुग अपने घोर कलयुग की तरफ बढ़ेगा, तुम्हारे भक्तों में उतनी ही वृद्धि और उतनी ही श्रद्धा बढ़ेगी। बाबा श्याम को श्याम बाबा, तीन बाणधारी, नीले घोड़े का सवार, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, खाटू श्याम वाला, खाटू नरेश, श्याम घणी, कलयुग का अवतार, दीनों का नाथ आदि नाम से भी पुकारा जाता है। उनका शीश खाटू नगर राजस्थान के सीकर जिले में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी खाटू श्याम जी की कहानी। अब आते हैं हमारे टूर पर, और सबसे बड़ा प्रश्न है कि खाटू श्याम जी पहुंचा कैसे जाए। खाटू श्याम जी जैसे बताया कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नगर में स्थित हैं, तो वहां पहुंचने के लिए सारे मार्ग खुले हैं। अगर आप हवाई यात्रा से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको जयपुर का पड़ेगा। आप फिर जयपुर से आराम से बस से खाटू श्याम जी का सफर तय कर सकते हैं, जो कि जयपुर एयरपोर्ट से मात्र 80-82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपको दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए बसेस आराम से मिल जाएंगी, और अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी लेकर भी खाटू श्याम जी की यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली से खाटू श्याम जी की दूरी लगभग 276 किलोमीटर की है। और अगर आप बात करें सबसे सरल रेलवे मार्ग की, तो खाटू श्याम जी का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रिंगस जंक्शन। रिंगस जंक्शन से खाटू श्याम जी की मात्र 18 किलोमीटर की दूरी है। तो आप ट्रेन से पहले रिंगस स्टेशन पहुंच सकते हैं, फिर वहां पर रिंगस स्टेशन के बाहर आपको बोलेरो या फिर बस मिल जाएंगी, जो 30 रुपए में मात्र आपको रिंगस से खाटू श्याम जी के मंदिर तक ले जाएंगी। और अगर आपके यहाँ से रिंगस के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जयपुर भी जा सकते हैं और फिर वहां से अगेन बस करके खाटू श्याम जी तक पहुंच सकते हैं, या फिर सीकर या पलासनाथ भी रेलवे स्टेशन वहाँ के नज़दीक पड़ते हैं और वहाँ से बसेस वगैरह चलती रहती हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो आप वहाँ पर भी पहुँचकर वहाँ से खाटू श्याम जी की यात्रा कर सकते हैं। तो आप चाहे तो कोई सा भी मार्ग चूज कर सकते हैं, चाहे रेलवे मार्ग हो, चाहे बस से आना हो या अपनी गाड़ी से, या फिर अगर एरोप्लेन से आना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम अगर अपनी बात करें तो हम ट्रेन से गए थे। हम रिंगस रेलवे स्टेशन पर उतरे, वहाँ से बोलेरो पर पैसेंजर 30 रुपए के हिसाब से खाटू श्याम जी के दरबार में पहुँचे। अब वहाँ पहुँचकर बात आती है स्टे की। स्टे के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर के पास आपको कई सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। इन धर्मशाला का प्राइस वेरी करता है 400 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक। 400 रुपये में आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम मिलेगा, जिसे अगर आप कंफर्टेबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट लैट्रिन बाथरूम चाहिए, अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम चाहिए, तो उसके प्राइस 600, 800 या 1000 रुपये के पर रूम के हिसाब से पड़ जाते हैं। हम अगर अपनी बात करें तो हम श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मशाला में रुके थे, जहां पर हमने 600 रुपये का रूम लिया था और उसमें अटैच लैट बाथ था। और बाकी अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो वहां पर श्री श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट के ही पास सावरिया होटल है, इसका प्राइस 1100 रुपीज़ है 3 पर्सन के लिए। तो आप चाहे तो वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं और वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फिर धर्मशाला से फ्रेशन अप होकर हम चले गए हारे के सहारे श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम गए वहाँ पर, तो एज़ यूजुअल वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन हम किस्मत के धनी थे कि हमें उतनी भीड़ देखने को नहीं मिली और हमारे दर्शन बहुत ही ज़्यादा आराम से हुए। और मंदिर परिसर का ऑरा कुछ अलग ही है, अलग ही वाइब देता है। एकदम बेहतरीन नज़ारा अंदर खाटू श्याम जी बाबा के दरबार में। तो खाटू श्याम जी के एकदम बेहतरीन शांत पुण्य दर्शन करने के बाद हम चले गए वहाँ पर खाटू श्याम मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्याम कुंड में स्नान करने। श्याम कुंड, वहाँ की मान्यता है कि अगर इस पानी में किसी ने डुबकी लगा ली तो उसके सारे चर्म रोग तुरंत ही दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, उन्हें उनसे निजात मिल जाती है। तो आप अगर जब
खाटू श्याम जी के मंदिर के दरबार में जाएं तो यहाँ पर भी अवश्य जाएं। श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद आप वहां की लोकल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर खाने के लिए बहुत जगह रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह काफ़ी हैं, तो आप यहाँ पर खाना आराम से खा सकते हैं। और अगर आप खाटू श्याम जी आए हैं तो आप चाहें तो अगर आसपास की जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप जैन माता के भी जा सकते हैं। जैन माता मंदिर खाटू श्याम से करीबन 27-28 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ के लिए भी बसेस चलती रहती हैं। मंदिर के सामने प्राइवेट बस डिपो है, वहाँ से जैन माता की मंदिर की बसेस चलती रहती हैं। और अगर आप चाहें तो वहाँ से सालासर के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। सालासर बाबा का धाम वहाँ से करीबन 100-105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ के लिए भी बसेस रेगुलर चलती रहती हैं, तो आप चाहें तो उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ खाटू श्याम जी जाना चाहते हैं तो उसके बाद वहाँ से आप बोलेरो या फिर बसेस पकड़कर रिंगस रेलवे स्टेशन आ सकते हैं और फिर वहां से अपने गंतव्य स्थान की ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था खाटू श्याम जी की यात्रा का वर्णन। अब हम बात करते हैं बजट की। बजट में सबसे पहला है स्टे। अगर आप सोलो आ रहे हैं तो फिर धर्मशाला लेने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो वहाँ पर सुलभ शौचालय भी हैं, आप उन्हें भी यूज़ करके वहाँ पर स्नान आदि करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको स्टे चाहिए ही तो आप धर्मशाला में 400 रुपये से 1000 रुपये के बीच में कहीं पर भी आप स्टे कर सकते हैं। हमारा स्टे का चार्ज था 600 रुपीज़। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में रिंगस से खाटू श्याम जी तक आना और खाटू श्याम जी से रिंगस तक जाना 30-30 रुपये बोलेरो में लगते हैं। और इसके बाद है यहाँ पर खाने का चार्जेस। यहाँ पर आपको 120 रुपये से लेकर 180 रुपये तक के थाली या फिर खाना, एक टाइम का मील आपको पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर एस्टिमेट बजट होता है हमारा 350 रुपये खाटू में। इसके बाद आपका डिपेंड करता है कि आप कैसे आ रहे हैं, आप बस से आ रहे हैं या ट्रेन से या फिर फ्लाइट से, तो ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये तो थे खाटू श्याम जी की यात्रा का पूरा वर्णन। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो खाटू नरेश की यात्रा करना चाहते हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर को, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बजट में की गई ट्रिप्स और जगह विशेष के हिडन जेम्स की संपूर्ण जानकारी। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री श्याम।